मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल के केस में मैं आपसे बातें हो रही थी, उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज समविभव पृष्ठ इक्को पोटेंशियल सरफेस पे बातें करेंगे। क्या होता है, छोटी सी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन भी आती है और ये खुद एक क्वेश्चन के रूप में आता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस बात को पहले समझते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है ना। इक्को पोटेंशियल, सम माने समान, पोटेंशियल विभव सरफेस, यानी एक ऐसा सरफेस कि उस सरफेस के हर एक बिंदु पर, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल हो वो क्या हो, समान। हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल हो वो क्या हो, समान हो। ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो उसके डिफिनेशन को पहले जान लेते हैं। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ ना, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव बराबर हो, ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ ना, इक्को पोटेंशियल समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो। जैसे मान लिया रैंडम हमने ऐसा कोई सरफेस ले लिया, ऐसे समझो। ठीक है, ऐसा कोई सरफेस ले लिया, इस सरफेस पे कोई पॉइंट कंसीडर किया, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया ए, यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया बी, यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया सी। तो पोटेंशियल ऑफ ए इक्विवेलेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ बी इक्विवेलेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ सी। सरफेस चाहे जैसा हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो ना, स्फेरिकल हो, सेल टाइप का हो ना, सेंट्रिक हो ना, किसी भी टाइप का, डाइस हो ना, बस उसके सभी, यानी सरफेस पे हर एक सरफेस का सेंस मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो दो सरफेस से मिलकर बना, तो इसके इस सरफेस पर सभी पॉइंट पे पोटेंशियल समान है, तो ऐसे सरफेस को कहेंगे क्या, समविभव पृष्ठ। और इन दोनों सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंट है। यदि यहाँ पे इस पे 100 वोल्ट का है और यहाँ पे इसे 80 वोल्ट का है, तो ये क्या होगा, अब 100 वोल्ट का इधर कहीं भी हो तो ये समविभव है ना, और ये 80 वोल्ट का है और हर एक पॉइंट पे 80 है, तो हम कहेंगे क्या, ये भी समविभव पृष्ठ है ना, इक्को पोटेंशियल है। तो ये भी इक्को पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्को पोटेंशियल सरफेस है ना, लेकिन इसमें 80 का, इसमें 100 का, तो अब ये दोनों इक्को पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो हमने एक सरफेस ले लिया और उस सरफेस पे एक पॉइंट ए बी सी डी कंसीडर किया, ए बी सी कंसीडर किया, पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ सी, तीनों आपस में बराबर है, तो ये सरफेस कैसा होगा, इक्को पोटेंशियल सरफेस होगा। अब इस पे एक बात समझते हैं, एक बिंदु आवेश के लिए पहला केस समझ लेते हैं। बिंदु आवेश के लिए ना, बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज के केस को समझते हैं। जैसे मैं मान लिया स्फीयर है हमारे पास, 3D रहेगा, इस बात को समझना, 3D सरफेस के बारे में, और इसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया, एक पॉइंट चार्ज क्या रख दिया, क्यू रख दिया। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण और पॉइंट चार्ज से ये सरफेस क्या है, समान दूरी पे। यहाँ पॉइंट ए कंसीडर किया, पॉइंट बी भी कंसीडर करेंगे तो ये भी कितनी दूरी पे है, 8 दूरी पे। ऐसे कंसीडर करें तो ये भी कितनी दूरी पे, पॉइंट सी भी किसे, 8 दूरी पर। यहाँ पे ऐसे कंसीडर करें तो पॉइंट डी भी कितने दूरी पे, 8 दूरी पे। और ऐसे कंसीडर करें तो यहाँ ई भी किस पर होगा, आर दूरी पर होगा।
तो हमें पता है कि सब r दूरी पे है, तो फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है, V इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन में क्या होता है r। तो आप यहां पे किसी का भी पोटेंशियल निकालें तो वो क्या होगा, पॉइंट A पोटेंशियल ऑफ B बराबर पोटेंशियल ऑफ C, सब r दूरी पर है, बराबर पोटेंशियल ऑफ D एंड पोटेंशियल ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा K इंटू पॉइंट चार्ज Q अपॉन में क्या होता है R। सब आपस में क्या है, बराबर है, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो अब ये सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि देखो इस सरफेस पे पॉइंट A पॉइंट B कोई भी पॉइंट हो जाए, सभी पॉइंट का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, तो बातें समझ में आ रही है। अब ये इस तरीके का सकेंद्रीय वाले की तरह भी हो सकता है ना, जैसे मैं बातें कर लूं कि यहां से एक लिया, इसके बाद एक और ले लिया, ऐसे ही मैं एक और ले लिया। अब यहां मान लिया कि इसका पोटेंशियल 100 है, इसका पोटेंशियल 80 है, इसका पोटेंशियल 100 है, ऐसा समझ लेते हैं सेंटर पे। अब देखो ये सकेंद्रीय वृत्त की तरह ना, ये सन केंद्रीय ना स्फीयर के रूप में है, या सेल के रूप में, गोली कोष के रूप में है ना, ऐसा देख लो। तो देखो यहाँ पे चार्ज क्यू, तो अब इससे इस वाले सरफेस पे यानी ए वाले सरफेस पे सभी बिंदुओं का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 100 वोल्ट का। और बी वाले सरफेस पे उपस्थित यानी बी वाले सरफेस का सभी बिंदुओं का पोटेंशियल कितना है, 80 वोल्ट है। ऐसे ही सी वाले का कितना है, 60 वोल्ट है। तो सरफेस ऑफ ए कैसा हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस बी कैसा हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। सरफेस सी कैसा होगा, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बात समझ में आ रही। बट ए बी सी हम तीनों इक्विपोटेंशियल, लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ए बी वाले के ही बराबर है ना, बात को समझो। क्योंकि बी वाले सेल के सरफेस ना, गोली कोष के सरफेस का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 80 वोल्ट का है। ए वाले के, तो अब देखो ए इक्विपोटेंशियल है, ए समविभव पृष्ठ है, बी समविभव पृष्ठ है। क्यों, क्योंकि इसके सारे कण का कितना है ना, बी पे कोई भी कण, बी के सरफेस पे कोई भी कण रख देंगे तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा, 80 वोल्ट है। तो देखो, तो सी अपने लिए समविभव पृष्ठ है, बी अपने लिए समविभव पृष्ठ है, ए बी अपने लिए क्या है, समविभव पृष्ठ है। बातें समझ में आ रही। तो बस बताना था कि इस तरीके से भी पॉसिबिलिटीज है ना, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है। ये पॉइंट चार्ज के लिए बता रहा, पॉइंट चार्ज के लिए बता रहा, ऐसे ही सरफेस क्या होगा, ऐसे ये वेरी करता जाएगा बाहर की तरफ ना। पॉइंट चार्ज रखो, प्लस क्यू रखा है, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे निकलता जाएगा, बाहर की तरफ ऐसे निकलता जाएगा सब ना। तो अब यहाँ जब बाहर की तरफ ये निकलेगा, समझ में आ रही बात है। तो इसके पोटेंशियल यहाँ पे हम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, कई सारा पॉइंट यदि कंसीडर कर लिया तो यहाँ पे देखो, अब ये आपका ए वाला इक्विपोटेंशियल में है, बी वाला भी क्या है, इक्विपोटेंशियल में है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। और इसी प्रकार सी भी कितना है, एक यही चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, यही चार्ज फील्ड लाइन क्या और ये बाहर निकल रही है। बातें समझ में आ रही है आपको, ये सारी बातें समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। अब देखो लीनियर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के को भी देख लेते हैं, वो भी कैसे तैयार होता है। ये पॉइंट चार्ज का केस था, एक इसका कैसा केस था, पॉइंट चार्ज का केस था, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा। तो अब यदि रेखीय वितरण हो, चार्ज का रेखीय वितरण मैं कर दूं तो कैसा होगा, रेखीय वितरण कर दे तो चार्ज कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा ना।
तो अब एक बात समझो, इस सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट था, सब r दूरी पर था। वैसे देखा जाए तो a वाला सब r दूरी पे था, r1 दूरी पे था, तो b वाला सरफेस r2 दूरी पे सारे कण, b पे उपस्थित सारे कण r2 दूरी पे है। वैसे देखा जाए तो r3 दूरी पर c पे उपस्थित सारे कण r3 दूरी पे है। बात समझ? और c पे जितने भी कण उपस्थित होंगे सबका पोटेंशियल कितना होगा? 60 वोल्ट का होगा। रैंडम हमने ऐसा ले लिया। B पे जितने कण उपस्थित होंगे उनका कितना होगा? 80 वोल्ट का। A पे जितने उपस्थित होंगे उनका कितना होगा? 100 वोल्ट का। ठीक है, तो हो गया। आगे चले। इस प्रकार के सरफेस को हम लोग कहते हैं क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, A B के अकॉर्डिंग नहीं है, A खुद का इक्विपोटेंशियल है, B का अपना है, C का अपना है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां से देखो, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर ले ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में मैं आपसे बातें कर लूं तो कैसा होगा? ठीक है, उसका सरफेस कैसा होगा? 3D है, बातें समझ में आ रही? पूरा जैसे सरफेस, मान लो गोली कोष बना है तो पूरा स्फीयर पूरा बना है, तो ये पूरा स्फीयर बनेगा, तो हर एक पॉइंट पे पूरा सरफेस समझ में आ रहा है? बॉल जैसे, तो बॉल का हर कण, हर लेयर ना, कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका रेडियस केंद्र से उसकी दूरी क्या होगी? समान होगी, तो पोटेंशियल क्या होगा? समान होगा। ठीक है, आर का मान घटेगा बढ़ेगा तब तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा ना, आर का मान घट बढ़ नहीं रहा तो पोटेंशियल कहां से घटेगा बढ़ेगा? ठीक है, चलो आओ अगली बात देखो। यदि मैं रैखिक वितरण कर दूं, चार्ज को बांट दूं, रैखिक आवेश घनत्व के अकॉर्डिंग, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना हमने सिखाया था। चलो मान लिया कि हमने यहाँ पे एक तार ले लिया ऐसे समझ, और इस तार पे पॉइंट हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब देखो इसके कारण हम लोग सरफेस की बात करें तो वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा। समझो बात? यहां से ये भी r दूरी पे, तो ये भी r दूरी पे, तो ये भी r दूरी पर, यहां देखा जाए तो ये भी r दूरी पे, ये भी r दूरी पर, ये भी r दूरी पर, ये भी r दूरी पे, तो यहाँ का भी पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का। क्लियर है अभी? यानी सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। क्लियर हो रहा है बातें? यह भी सकेंद्री हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा हो सकता हो ऐसा हो सकता है ऐसा है। अब देखो यहां से इसकी दूरी ये हो गई r1, तो अब ये कैसा सरफेस, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा, ये यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, तो हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा? यानी मैं यहाँ A ले लूँ, यहाँ B ले लूँ, यहाँ C ले लूँ, यहाँ D ले लूँ, तो पोटेंशियल ऑफ A बराबर पोटेंशियल ऑफ B बराबर पोटेंशियल ऑफ C, और पोटेंशियल ऑफ D इक्वल टू K इंटू Q अपॉन में क्या आ जाएगा? कुछ इस टाइप का ही होगा। क्लियर है? हाँ, चार्ज डेंसिटी के अनुसार बात करेंगे तो Q हमारा बटेगा लैम्डा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, तो ये सारे पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ये भी सकेंद्री सिलेंड्रिकल होता है ना, बेलन पे, तो यहाँ पे सकेंद्रीय लंब वृत्तीय बेलन में भी पॉसिबिलिटीज है किसका? समविभव पृष्ठ का, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज अभी ऐसा बढ़ता हो, और भी हो सकता है सिलेंडर, और भी ना सकेंद्री है। अभी ये देखो सेंटर पे, तो ये भी सरफेस कैसा होगा? सब r दूरी पे होगा, तो ये भी कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इनके प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, इनकी प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे विशेषकर ना। 2-3 प्रॉपर्टी पर मैं आपसे बातें करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो दोनों प्रॉपर्टी पे हम बेसिकली जोर देंगे। तो आइए पहले इसको नोट कर लीजिए। तो समविभव पृष्ठ का केस आपको समझ में आ रहा? ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी पर ना, इनकी प्रॉपर्टी पे हम आपसे बातें करते हैं। तो जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ना समविभव पृष्ठ की, तो
तो ये कहता है कि इसके दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो शून्य होता है। दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। तो पहला समविभव पृष्ठ पर उपस्थित किसी दो कण का वैद्युत विभव शून्य होता है। ऐसा समझो, जैसे मान लो ये सिलेंडर ना, चार्ज बिन किसी के का ना, अब यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ का, तो वी और वी बी। समविभव पृष्ठ क्यों कहे? प्रत्येक बिंदु का विभव आपस में क्या है? बराबर। तो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0 होगा या नहीं? तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच का, किसी भी दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या होगा? शून्य होगा। दोनों आपस में तो बराबर ही है ना। पोटेंशियल ऑफ ए बराबर पोटेंशियल ऑफ बी। जब घटाओगे तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा। इसका जो दूसरा केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। हाँ, इसका जो दूसरा है कहता है कि चार्ज को किसी यानी समविभव पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को मूव कराने में, यानी उसको गतिमान करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैद्युत ना स्थिर वैद्युत की बल ना द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? शून्य। द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। क्लियर? बातें क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं? समविभव पृष्ठ पर आवेश को गतिमान करने पर स्थिर वैद्युतीय बल यानी Fe द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य होता है। तो इस बात को पहले पुष्टि करते हैं, इस बात को पहले जानते हैं कैसे। देखो, एक केस पढ़ा है, पोटेंशियल जब पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के विपरीत हमें एक कार्य करना पड़ता है ना, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में ना। पोटेंशियल के डेफिनेशन में पढ़ा है। क्यों करना पड़ा था? जिससे उसका वेलोसिटी न बढ़े, काइनेटिक एनर्जी न बढ़े। याद आ रहा है? तो वहां पे हमने आपसे बात की थी वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर माइनस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ना, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, बाहर से करना होता है, बाहर द्वारा, यही होता है। यही हम लोग पढ़े पोटेंशियल के केस में, पोटेंशियल के केस में यही पढ़ा है। अब एक बात समझो, बहुत अच्छा केस समझो, इसको मिटा दे। तो देखो, अब यहां पे कह रहा है कि स्थिर वैद्युत की बल का मान द्वारा, स्थिर वैद्युत की बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो हम लोग तो यही पढ़े, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्विवेलेंट ऑफ माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। तो देखो, पोटेंशियल का डिफरेंशियल हम लोग पढ़े हैं क्या? V A माइनस V
VB इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्या हो जाएगा Q। ये फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है। अब एक बात समझो, बहुत अच्छी बात समझो। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट चार्ज का केस ले लिया, इस पे एक पॉइंट हमने A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया। अब इस चार्ज को यहां से यहां लाया, समझो बात को ध्यान से, यहां से यहां मैं लाया, मान लो Q चार्ज को यहां से यहां लाने में किया गया द पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वही वहां का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ A बराबर पोटेंशियल ऑफ B, भले बोला समविभव पृष्ठ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B2 का A टू B, A से B लाएंगे, A से कहा B लाएंगे, तो आप इसको लिखोगे क्या, तब B माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा Q। दोनों आपस में बराबर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहां पे तब ये एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा A टू B 0 हो गया। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 0। तो अब यहां देखो फॉर्मूला में क्या बताया, यही ना बताया है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्विवेलेंट ऑफ माइनस वर्क डन बाय क्या है एक्सटर्नल एजेंट। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना फोर्स इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो गया 0 हो गया। यही दूसरी लाइन की क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही। तो इसी को किसी बुक पे लिखा है कि समविभव पृष्ठ पे किस दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य शून्य होता है ना, ऐसा होगा। इसी लाइन को लिखा है, किसी दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य समविभव पृष्ठ पे किया, इसी को ऐसे भी लिखता है किसी में। तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, किसी दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। चलिए अगले टॉपिक पे, अगले केस पे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन क्या था। एक और टॉपिक, एक और प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आपको आ गई। चलो एक केस और, एक बातें और लेते हैं, ठीक है, मिटा दे, हो गया 1 2 3। चलो अब यहां से आप देखो, इनके द्वारा बात करें, इसके द्वारा बातें करें। अब इनके द्वारा जब हम बातें करेंगे तो क्या होगा, देखो बहुत अच्छा कहता है समविभव पृष्ठ की सतह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा कैसा होता है लंबवत, हमेशा कैसा होता है लंबवत। अब इस बात को कह रहा है सी समविभव पृष्ठ ना समविभव पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है, ये बड़ा इसका लिख के चलते पहले इस बात को समझो। ये पढ़ा डेल्टा V इक्वल टू वेक्टर E डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर dr, वेक्टर क्या हो जाएगा dr, डेल्टा V इक्वलेंट ऑफ वेक्टर E डॉट क्या हो जाएगा dr, डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है 0, तो ये पोटेंशियल डिफरेंट ये 0। अब इसको हम 0 लिख लेंगे समविभव के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा क्या है E dr cos थीटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता। cos 90 वैल्यू कितनी होगी, जीरो। cos 90 वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो एंगल ये देखो, ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर ई एंड डी आर, एंगल बिटवीन आर ई एंड डी आर, यही पढ़ा है। तो ये एंगल किसके बीच का होता है, इनके बीच का। तो यहाँ पे E परपेंडिकुलर ऑफ क्या हो जाएगा, डी आर, ऐसे कह लो, या सरफेस के। देखो बात तो समझ ध्यान से, जैसे मान लो हम स्फीयर ही ले लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ लो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे क्या, ये E कहाँ है, ऊपर, टेंजेंटली हम कहाँ आएंगे, इधर। तो इनके बीच का एंगल, ये रेडियली लेते हैं आउटपुट, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, तो ये रेडियली क्या होगा, नॉर्मली लेते हैं हम लोग, ये कहाँ होगा, बाहर, टेंजेंटली बाहर, इधर की तरफ बढ़ रहा, टेंजेंटली कहाँ होगा, इधर की तरफ बढ़ रहा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। ऐसे ले लो, सिलेंडर वाला भी ले लो, चार्ज डेंसिटी के रूप में भी ले लो, यही था ना, चार्ज ऐसे बढ़ता था, ऐसे बढ़ता था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री है कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट है समविभव पृष्ठ, यही कॉन्सेप्ट है समविभव पृष्ठ। कहीं भी ले लो, इनके साथ ले लो, इनके साथ भी ले लो, चाहे जितना ले लो, इनके साथ भी 90, इनके साथ भी 90, इनके साथ भी 90, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये प्रॉपर्टी है आपका समविभव पृष्ठ का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। ये बहुत छोटी सी टॉपिक, लेकिन बोर्ड के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, ध्यान में लेके चलेगा। ये थीटा है, ठीक है, बातें समझ में आ रही। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर रहिए, ठीक है। कोई त्रुटि होगी वीडियो में तो उसके लिए